नमस्कार साथियों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको दैनिक भास्कर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहा हूं। हालांकि दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है वो आप लोगों के घर भी आता होगा, आप लोगों ने उस खबर को पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिनको अक्सर लोग अशिक्षा की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद, भाषा को सुनने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि जो संबंधित कॉमेंट है या पोस्ट है वो उनसे क्या कहने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, दैनिक भास्कर की एक खबर मैं आपको बता रहा हूं। खबर की हेडिंग सुनिए। यह खबर मूल रूप से संबंधित है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से। वो सफाई कर्मचारी जो पूरी तरीके से ईमानदारी से अपने मूल पद पर काम नहीं कर रहे हैं, कुल मिलाकर सफाई का काम नहीं कर रहे हैं, काम कोई और ही कर रहे हैं और तनख्वाह उठा रहे हैं सफाई कर्मचारी के पद की। तो खबर की जो हेडिंग है उसी को सबसे पहले बोलता हूं। खबर की हेडिंग है, सफाई कर्मी दूसरा काम करते पाए गए तो होगी कार्रवाई, सरकारी आदेश जारी। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको सामने अखबार रखकर बताता हूं, तो ध्यान से सुनिए। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को दैनिक भास्कर अखबार की एक खबर के अनुसार राजस्थान में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में सफाई कर्मचारी के सरकारी पदों पर नियुक्त व्यक्ति यदि मूल पद सफाई कर्मी के स्थान पर कोई दूसरा काम करते पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर में आगे क्या है कि प्रदेश के शहरी निकायों के सफाई कर्मी अपने काम के अलावा दूसरा काम करते पाए गए तो कार्रवाई होगी। देखो, 2 बार है ये बात। और देखिए, यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय झाबर सिंह खर्रा जी ने 9 जनवरी 2024 को ही अपनी एक बैठक में इसी संबंध में आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन जो संबंधित विभाग है वो 8 महीनों में भी इसकी पालना नहीं करा पाया है। आगे देखिए क्या है। अब स्वायत्त शासन विभाग के जो आदरणीय पदाधिकारी कुमार पाल गौतम जी हैं, उन्होंने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में क्या लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी सफाई के अलावा दूसरा काम करते पाए जाएंगे तो उन पर होगी सख्त कार्रवाई और संबंधित निकाय के जो आयुक्त हैं, जो ईओ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। साथियों, पुरानी कहावत है कि धुआं वही होगा जहां आग होगी। उसी तरह से दैनिक भास्कर तक अगर यह खबर पहुंची है तो इसका मतलब है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में जो लोग सरकार को, विभाग को, अधिकारियों को धोखा दे रहे हैं, वो लोग पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे चुके हैं और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यह भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। भ्रष्टाचारी की ना तो कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है। मैं किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के उस कर्मचारी को टारगेट नहीं कर रहा हूं जो इस समय सरकार को और देश को धोखा दे रहे हैं, अपने विभाग को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने नियुक्ति ली है सफाई कर्मचारी के मूल पद पर, लेकिन वो अपने मूल पद पर काम करने के बजाय काम कोई और ही कर रहे हैं और वेतन का उपभोग कर रहे हैं, वेतन का सुख भोग रहे हैं, सरकारी पद का सुख भोग रहे हैं, जो कि अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। इसलिए मेरी नजर में, निजी स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारी होता है। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अनेक लोग जो इस खबर से संबंधित हैं, जो सरकार को, प्रशासन को और अपने विभाग को धोखा दे रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी के मूल पद पर काम ना करके कोई दूसरा ही काम कर रहे हैं और सरकारी सैलरी उठा रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग इस वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए नकारात्मक विचार उत्पन्न कर ले, या हो सकता है कि ये लोग मुझे अपना दुश्मन मान ले। लेकिन यकीन मानिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे अपना दुश्मन मान रहा है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद देश की व्यवस्था के दुश्मन हैं। देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के पदों की भर्ती के दौरान आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद कुछ लोगों को नौकरी मिल भी जाती है, क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, केवल लॉटरी सिस्टम के माध्यम से और अनुभव प्रमाण पत्र के माध्यम से, और हो सकता है कि साक्षात्कार भी अगर होता हो तो इस बेस पर नौकरी मिल जाती है। यदि अगर इस प्रोसेस के स्थान पर सफाई कर्मचारी पदों की भर्ती करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होती, या मान के चलिए लिखित परीक्षा का आयोजन होता, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता और प्रैक्टिकल काम भी करवा के देखा जाता, तो बहुत सारे लोग जो आज इस समय अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो आज इस पद पर नहीं होते। साथियों, दैनिक भास्कर की इस खबर के बाद मैं मुख्य रूप से उन कर्मचारियों से 6 प्रश्न करना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी के मूल पद पर नियुक्ति ली लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, काम कुछ और ही कर रहे हैं। देखो, उनसे मेरे 6 सवाल हैं। 6 सवाल मैं आपसे पूछता हूं, तो मुझे बताइएगा आप लोग। पहला सवाल, नगर निगम में एवजी प्रथा का अंत क्यों नहीं होता है? देखिए, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में एवजी प्रथा का अंत क्यों नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो शिक्षित हैं, जो
सफाई कर्मचारी के मूल पद पर नियुक्ति तो लेते हैं, लेकिन काम करने में उनको शर्म आती है या फिर शारीरिक रूप से उनको परेशानी महसूस होती है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो सफाई कर्मचारी का जो काम है सफाई का वो नहीं करना चाहते हैं, हाथ में झाड़ू लेना नहीं चाहते हैं, पोछा नहीं लगाना चाहते हैं, देश में स्वच्छ भारत अभियान में योगदान नहीं देना चाहते हैं, कैसे तैसे जुगाड़ बिठाकर बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। और एवजी का मतलब होता है कि भैया मेरी एवज में मैं किसी और को काम करने के लिए भेज रहा हूं। तो किसी जरूरतमंद बेचारे किसी मजबूर व्यक्ति का फायदा उठाते हैं, उसको थोड़े से रुपए का लालच देते हैं और अपनी एवज में उससे काम करवाते हैं। अब कुछ चालाक लोग कहेंगे कि भैया एवजी प्रथा से पता नहीं कितने सैकड़ों परिवारों का पालन पोषण हो रहा है, बहुत सारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जिनको कहीं पर काम धंधा नहीं मिल पाता है, तो इस एवजी प्रथा के दम पर उन लोगों को 6,000 8,000 रुपए आसपास महीने के मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि अगर आपको ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों की इतनी ही चिंता है तो क्यों ना आप अपनी नौकरी उन्हीं के नाम कर देते हो, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं आपके एवज में, आप तो काम कर नहीं रहे हो, आप तो अपने एवज में उनसे काम करवा रहे हो और अपने घर में अपने सुख सुविधा का आनंद ले रहे हो। आप तो नौकरी पर भी टाइम पर नहीं जा रहे हो और जा ही नहीं रहे हो। सच बात तो यह है। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि रोजाना आपकी हाजिरी लग कैसे जाती है, आपकी हाजिरी लगा कौन देता है। देखो बातें मेरी बहुत बुरी लग सकती हैं आपको, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बातें हैं जो ऐसे कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हैं। और ये ना केवल हमारे लिए बल्कि हर जाति बिरादरी, हर धर्म के लिए और देश के लिए, देश की सरकारी व्यवस्था के लिए खतरा है। इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि हर महीने पैसे लेकर ये झूठी हाजिरी लगाने वाले जो सफाई निरीक्षक है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मेरे नजरिए में तो ये भी भ्रष्ट हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सफाई कर्मचारी के मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति की घर बैठे ही हाजिरी लगा देते हैं, उसके बदले में एवजी प्रथा के नाम पर काम करने के लिए कोई और आ रहा है। अच्छा एक बात सुनिए, मान के चलिए किसी व्यक्ति का सिलेक्शन, किसी व्यक्ति की नियुक्ति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लोको पायलट के पद पर नियुक्ति हुई हो, तो क्या वहां पर एवजी प्रथा है? क्या वो लोको पायलट अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ट्रेन चलाने के लिए भेज देगा कि तुम ट्रेन चला लो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लेना उधार, या तुम्हारी जो मेहनतारा बनेगा वो तुमको मैं दे दूंगा? इसी तरह से अगर हमारे देश के माननीय बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो अगर किसी सुविधा का फायदा उठाना चाहें तो क्या वो ऐसी हरकतें करते हैं? वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, वो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं। तो फिर सबसे निचले पद पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कर रहे हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी के पद पर जो लोग आसीन है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, ये लोग ऐसा करके सरकार को धोखा क्यों दे रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इनके पीछे काम कर रही है? इसके तह तक जाना जरूरी है। ऐसा निवेदन मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रशासन से करता हूं। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, हम बीटेक है, एमटेक है, हमने बीएससी कोर्स किया है, बीएड भी और एमए भी किया हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप एक बात बताइए, जब आप इतने शिक्षित हैं तो फिर क्यों गए थे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सफाई कर्मचारी पद के लिए आवेदन करने के लिए? क्या आपको पता नहीं था सफाई कर्मचारी का काम क्या होता है? उसका काम होता है देश में सफाई व्यवस्था को बनाए रखना। उसके लिए आपको हाथ में झाड़ू भी उठानी पड़ेगी, सड़कें साफ करनी पड़ेंगी, सरकारी विभागों के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों को भी सफाई करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको गली मोहल्लों में जाकर भी सफाई करनी पड़े। तो जब आपको ये जानकारी पहले से थी तो आपने क्यों नहीं सोचा कि भैया ये काम करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, हम इसके लिए आवेदन नहीं करते। लेकिन नहीं, आपको पता था कि बीच का रास्ता आगे जाके निकाल लेंगे, सरकार को धोखा दे देंगे। अब दे लो सरकार को धोखा। अब अखबार में आ चुकी है, दैनिक भास्कर में, और मैं अब इस खबर का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आप लोगों को सामने लाकर रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने देश के, समाज के उन बेरोजगार युवाओं की नौकरी खाई है जो वास्तव में पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से, लगन से, सच्चाई से इस काम को आप लोगों से बेहतर कर सकते थे। लेकिन अब वो आप लोगों के माध्यम से एवजी प्रथा के नाम से बहुत ही कम रकम लेकर आप लोगों की जी उजूरी कर रहे हैं। यह था तीसरा प्रश्न। अब सुनिए चौथा प्रश्न क्या है। प्रतियोगी लिखित परीक्षाओं के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा देश के और भी बहुत सारे विभाग हैं जहां पर सफाई कर्मचारी के पद की भर्तियां निकलती हैं, लेकिन वहां पर लिखित परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यूज भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन भी होते हैं। तो आप वहां जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई का बखान क्यों नहीं करते हो? वहां जाने से आपको क्यों डर लगता है? क्यों केवल आपको नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में ही सफाई कर्मचारी पद के लिए निकली हुई भर्ती में आवेदन करना है? क्योंकि आप जानते हैं यहां पर बीच का रास्ता निकाल लोगे आप लोग कहीं ना कहीं। तो आपने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा है। आप सफाई कर्मचारी पदों की होने वाली भर्तियों के चयन से घबराते हो, इसलिए आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की तरफ भागते हो। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। भैया नगर निगम में सफाई कर्मचारी के मूल पद पर नियुक्ति लेकर बाबूगिरी करने का शौक है? हाँ,
भैया बाबूगिरी करने का शौक है, अगर ये शौक आपको रखना है तो पढ़ाई लिखाई करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दूसरे विभाग है ना, उनमें जाते, वहां आवेदन करते, वहां आपको बाबूगिरी करने का मौका मिलता, वहां आप कुर्सी पर बैठ के आराम से काम करते, फाइलों पर साइन करते, लेकिन वो आपकी क्षमता से बाहर था। यहां पर आपने कहा कि भैया हम तो मजबूर हैं, हमें तो नौकरी चाहिए, तो आप मजबूरी का फायदा उठाकर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में नौकरी ले रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। बाबूगिरी दिखानी है आपको, जाओ वहां दिखाओ जब बाबूगिरी। एसएससी डिपार्टमेंट है, एसएससी का एग्जाम दो, आरपीएससी का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, पटवारी का एग्जाम दो, राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम दो, और भी बहुत सारे, रेलवे डिपार्टमेंट का एग्जाम दो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, लेकिन आप एग्जाम नहीं देना चाहते, आप एग्जाम से बचना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में होता है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब है आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, और भैया अगर, और रीजनिंग तो भूल ही गए। अब ये सारी चीजें अगर आपके पढ़ने को आ जाती, आप इतनी क्षमता आप में होती, तो आप नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में नहीं आते। और यहां आप क्यों आए? क्योंकि आपको पता था बीच का रास्ता निकाल लेंगे, एक बार बस सिलेक्शन हो जाए, बस नौकरी मिल जाए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक खास बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि अगर कहीं भी आपके मन के किसी भी कोने में एक बात आ रही हो कि मुझे ये नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं जलन की वजह से ऐसा बोल रहा हूं, या मैं इस खबर को आधार बनाकर अपनी खुन्नस निकाल रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। मैं पूरी तरीके से अंबेडकर अनुयायी हूं, अंबेडकर साहब को अपना गुरु मानता हूं, और डॉक्टर अंबेडकर समानता, स्वतंत्रता के आधार पर एक भारत चाहते थे, लेकिन आप लोग इस भारत देश के साथ भ्रष्टाचार के आधार पर खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश ताकतवर हो, प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, तो कृपया भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। और अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जो अधिकार है, जो ताकत है, वो भी आपको भारत सरकार ही देती है। और धन्यवाद देता हूं दैनिक भास्कर का कि उन्होंने इस खबर को घर घर तक पहुंचाया, मुझ जैसे लोगों को जागरूक किया। और धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का कि उन्होंने मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार मुझे दिलवाया। इसी शिक्षा के अधिकार पर आज मैं शेर की तरह दहाड़ रहा हूं, और मेरी कॉलर बिल्कुल व्हाइट है। इसी वजह से मैं, अपनी कॉलर पे कोई दाग नहीं है, इसी वजह से मैं आप लोगों से ये बात कहने का हक रखता हूं। अगर आपको मेरी आवाज समाज की आवाज लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।